हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस देखी और देखा कि उन सिचुएशंस में किस तरह से कोई बातें कर सकता है या किस तरह का वार्तालाप हो सकता है। उस वार्तालाप में किस तरह के वाक्यों का, किस तरह के शब्दों का प्रयोग हो सकता है, वो भी हमने इन सारे सेशंस में देखा है। आज के इस सेशन में हम कॉन्वर्सेशन का पार्ट 29 एंड 30 कवर कर रहे हैं। मतलब ये पार्ट नहीं बट कॉन्वर्सेशन नंबर 29 एंड 30 है। मतलब इसमें हम वो सिचुएशंस पढ़ेंगे 29th नंबर की और 30th नंबर की या 29वें और 30वें नंबर की, जिसमें किस तरह से वार्तालाप हुए हैं वो दो सिचुएशन आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए डालते हैं एक नज़र कि आज के इस कॉन्वर्सेशन में, आज के इस वार्तालाप में हम किस बारे में चर्चा करेंगे। In this session, we will learn sentences while talking to a property dealer for renting a flat। मतलब अगर आप एक फ्लैट को रेंट करना चाहते हैं या खुद एक फ्लैट को रेंट पर लेना चाहते हैं और उसी के लिए आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से अगर बात करते हैं तो वो वार्तालाप किस तरह का चलता है। मतलब अगर जाते हैं कहीं पर घर खरीदना या घर किराए पर लेना, तो ये सारी कॉन्वर्सेशन आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। दूसरा, आज हम समझेंगे सेंटेंसेस फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू को फेस करते हैं एक जॉब के लिए। हम सभी जने जॉब पाना चाहते हैं। आप लोग भी जब इंग्लिश स्पीकिंग सीख लेंगे तो आप भी चाहेंगे कि आप कहीं पर जॉब के लिए इंटरव्यू दें। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक इंटरव्यू दिया जाता है, किस तरह के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार सेशन की। सबसे पहले हम लोग कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे जिसमें टॉकिंग टू अ प्रॉपर्टी डीलर, जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की जा रही है फॉर रेंटिंग अ फ्लैट। अब देखिए, रेंटिंग अ फ्लैट का मतलब है कि या तो आपको किराए पर मकान लेना है या किराए पे मकान देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है किराए के मकान के लिए प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत। ओके। सबसे पहले ग्राहक, अब ग्राहक जाता है किसके पास? प्रॉपर्टी डीलर के पास और कहता है नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मतलब वो सुबह के टाइम पर गया है तो वो गुड मॉर्निंग कहेगा। अब ये अकॉर्डिंग टू टाइम है, वो जिस भी टाइम पर जाएगा उसी के अकॉर्डिंग वो वहां पर ग्रीट करेगा और ये हम पहले ही एक्सपीडिशन 1 में कवर कर चुके हैं। प्रॉपर्टी डीलर भी कहता है गुड मॉर्निंग सर, आइए बैठिए जी, कहिए। अब देखिए कस्टमर क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग। और प्रॉपर्टी डीलर कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, प्लीज हैव अ सीट। यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब आपने अगर कभी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास गए हैं तो वो ऑब्वियसली पहले आपको बिठाएगा, फिर आपसे बातें पूछेगा। तो वहां पर पहले वो उनके ऑफिस में, आपने देखा होगा एक ऑफिस बना होता है, तो वो उसमें आपको बैठने के लिए बोलेगा। फिर देखिए ग्राहक कहता है मुझे किराए पर मकान चाहिए। अब किराए पर इनको मकान चाहिए तो कस्टमर कहता है आई वॉन्ट टू रेंट अ फ्लैट। रेंट अ फ्लैट मतलब मैं फ्लैट को रेंट पर लेना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर जी किस जगह? अब वो पूछ रहे हैं किस जगह लेना चाहते हैं। इन विच एरिया सर? ग्राहक कहते हैं पश्चिम विहार में। अब देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बन जाता है। जब हम किराए पर मकान चाहते हैं मतलब लेना चाहते हैं तो वहां पर हम लिखते हैं आई वॉन्ट टू रेंट अ फ्लैट। मतलब अगर हम कभी किसी को देना चाहते हैं तो वहां पर देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस अगर देखें तो ये कंफ्यूजन भी हो सकती है। हम लोग बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ फ्लैट ऑन रेंट। हम लोग बोलेंगे आई वॉन्ट अ फ्लैट ऑन रेंट। कभी-कभी लोग ये भी बोलते हैं आई वांट टू रेंट अ फ्लैट, मतलब मैं रेंट पे एक फ्लैट चाहता हूँ। अगर कोई किसी को फ्लैट देना चाहता है रेंट पे तो वो कह सकता है आई वांट टू लेट आउट टू लेट अ फ्लैट ऑन रेंट। इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम कभी अपना, जैसे हमारा अपना घर है और हम किसी को किराए पर देना चाहते हैं तो हम वहां पर लिख सकते हैं आई वांट टू लेट अ फ्लैट ऑन रेंट। ओके। अब देखिए प्रॉपर्टी डीलर पूछते हैं इन विच एरिया सर? ग्राहक कहते हैं पश्चिम विहार में, मतलब इन पश्चिम विहार। प्रॉपर्टी डीलर जरा अपना नाम बताएंगे? देखिए ये है बताएंगे। कभी कभी जैसे हिंदी में टाइपिंग एरर्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है कि उनको प्लीज अवॉइड कीजिएगा। कभी कभी थोड़े से एरर्स इसमें निकल जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलर मे आई नो योर नेम सर? अब वो नेम पूछना चाहते हैं। नेम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए रहता है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि अगर वो उस एरिया में रहना चाहते हैं
तो उनका क्या नेम है? देखिए, कभी भी आप प्रॉपर्टी लेने जाएँगे तो आपका नेम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके साथ आपके आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं, जैसे आधार कार्ड आप लोग प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत चीज़ें होती हैं, इसलिए नेम वहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ग्राहक प्रशांत श्रीवास्तव, कस्टमर प्रशांत श्रीवास्तव, वो अपना नेम बताते हैं। प्रॉपर्टी डीलर ओके, जो आप क्या काम करते हैं? मतलब आप क्या काम करते हैं? ये जो नहीं आएगा, टाइपिंग एरर है। व्हाट डू यू डू सर? ग्राहक कहते हैं मैं एनपी इंडस्ट्रीज में असिस्टेंट मैनेजर। तो आई एम एन असिस्टेंट मैनेजर इन एनपी इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ से उनको पता लग जाता है कि ये पर्सन कितने तक का फ्लैट ले सकता है। प्रॉपर्टी डीलर, आप कैसा फ्लैट चाहते हैं? वो कहते हैं व्हाट टाइप ऑफ फ्लैट डू यू वांट? ग्राहक कहते हैं मुझे 2 बेडरूम का ड्राइंग, डाइनिंग और किचन वाला फ्लैट चाहिए। मतलब इन्हें 2 बीएचके टाइप का एक फ्लैट चाहिए। टॉयलेट्स मुझे 2 चाहिए और एक अच्छी बालकनी भी। तो दे ही वांट्स 2 बीएचके लाइक a 2 bedroom flat with a drawing, dining and kitchen. I want 2 toilets and also a good balcony. प्रॉपर्टी डीलर, आपका बजट क्या होगा? अब वो बजट पूछते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलर, व्हाट इज योर बजट सर? ग्राहक कहते हैं करीब 2500 रुपए महीना। अब देखिए, यहाँ पर वो 2500 रुपए महीने की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सिचुएशन काफी पहले की रही हो। तो वो कहते हैं करीब 2500 रुपए महीना, तो आफ्टर अबाउट 2500 पर मंथ, मतलब इतना उनका बजट है। प्रॉपर्टी डीलर, कौन सा फ्लोर चाहिए और फ्लोर कौन सा होना चाहिए? प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं विच फ्लोर डू यू वांट? क्योंकि आपने देखा होगा जब फ्लैट्स होते हैं तो वो स्टोरीज बनी होती हैं फ्लैट्स के, जैसे ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और ऐसे करते करते कभी कभी 30 और 32 स्टोरीज भी रहते हैं एक फ्लैट के एरिया में, मतलब एक सोसाइटी में। ग्राहक, हो सके तो पहला मकान हवादार, खुली धूप वाला और अच्छे पड़ोस में होना चाहिए। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं, प्रेफरेबली। अब उनकी क्या प्रेफरेंस है? फर्स्ट फ्लोर, मतलब उनकी प्रेफरेंस तो फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन कोई भी मिलेगा तो चलेगा। आई वॉन्ट एन एरी एंड सन फेसिंग हाउस इन अ गुड नेबरहुड, कि उनका पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर, मकान कब देखना चाहते हैं? कहते हैं व्हेन डू यू वांट टू सी द फ्लैट? तो ग्राहक कहते हैं जितनी जल्दी आप दिखा सकें। देखिए, मुझे महीने के अंत तक मकान जरूर बदलना है। तो वो उनको एक लिमिट बताते हैं, as soon as you can show me, you see I have to। अब देखिए, यहाँ पर ये वन नहीं है, दिस इज आई। कहते हैं आई हैव टू शिफ्ट पॉजिटिवली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। मतलब उन्होंने एक लिमिट बता दी कि इस मंथ के अंत तक, इस महीने के अंत तक। तो देखिए, जब हम कोई एक ड्यूरेशन बताते हैं कि इस टाइम के अंत तक, जैसे साल के अंत तक, महीने के अंत तक, तो उसके लिए हम एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर, अच्छा अच्छा, आप मुझे अपना पता और टेलीफोन नंबर करवा दीजिए। मतलब अभी जहां वो रहते हैं और उनका जो फोन नंबर है वो दे दें, ताकि जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर की नज़र में कोई इस तरह का फ्लैट आएगा जैसे कि उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो उनको बता देंगे। तो वो कहते हैं ओ आई सी, लेट मी नोट डाउन योर एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। ग्राहक, C894 आजादपुर, और मेरा टेलीफोन नंबर है 7513 450। अब वो अपना नंबर नोट कराते हैं और जहां वो अभी रह रहे हैं, करंट एड्रेस है उनका, वो भी नोट डाउन कराते हैं। तो इट इज C894 आजादपुर एंड माई टेलीफोन नंबर इज 7513 450। ओके, तो इस तरह से वो अपना नंबर वहां पर बोल देते हैं। प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है श्रीवास्तव साहब, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपके लिए अच्छा सा फ्लैट ढूंढ दूंगा। अब वो कहते हैं ओके मिस्टर श्रीवास्तव, गिव मी सम टाइम, आई विल फाइंड अ नाइस फ्लैट फॉर यू। ग्राहक, कितना समय लगेगा? अब ग्राहक पूछते हैं, क्योंकि उनको भी क्यूरोसिटी है कि भाई कितना समय तक लग जाएगा। हाउ मच टाइम विल यू टेक? तो प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं मैं 1-2 दिन में ही आपसे संपर्क करूंगा। तो आई गेट बैक टू यू इन अ डे और 2। ग्राहक कहते हैं ठीक है, आपका कमीशन क्या है? तो वो उनसे कमीशन पूछते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं या ब्रोकर्स जो होते हैं, अगर आप इनके थ्रू कोई भी घर किराए पर लेते हैं, तो वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। तो वो पूछते हैं ओके व्हाट इज योर कमीशन? प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं जी 2 महीने का किराया। अब देखिए, इनका कितना कमीशन है? ही वांट्स रेंट फॉर 2 मंथ्स, मतलब जो 2 महीने का किराया वो कहीं पर देंगे, वही इनको कमीशन के तौर पर देना होगा। मतलब अगर मान लीजिए वो कहीं पर 1000 रुपीज पर मंथ देते हैं, तो इनको वो 2000 रुपीज एज कमीशन देंगे, जो सिर्फ इनका होगा और वो वापस नहीं दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं 2 मंथ्स रेंट सर। ग्राहक, अच्छा चलता हूँ, जरा जल्दी कुछ कीजिएगा। कहते हैं ऑल राइट,
प्लीज डू समथिंग क्विकली। मतलब ही एग्रीज, वो एग्री करते हैं इस बात पे और वो कहते हैं ठीक है, जल्दी कुछ कीजिएगा। प्रॉपर्टी डीलर, जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, फिक्र मत करें। तो वो कहते हैं यस यस डोंट वरी एट ऑल, बाय सर, और वो उनको ग्रीट करते हैं, बाय कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से जब कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता है किराए पे घर मांगने के लिए, तो वो किस तरह से वार्तालाप कर सकता है। तो ये थी हमारी सिचुएशन नंबर 1, मतलब 29 सिचुएशन। और अब हम 30th सिचुएशन की बात करेंगे, जो कि है एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब, जो एक इंटरव्यू है जॉब के लिए। और ये हमारी कौन सी सिचुएशन है, दिस इज सिचुएशन नंबर 30। ओके, नौकरी के लिए इंटरव्यू। अब यहाँ पर एक इंटरव्यू हो रहा है नौकरी के लिए। देखिए, जब भी आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपने या तो कहीं पर कोई एड देखा होगा, या कोई एडवर्टाइजमेंट है, या फिर कोई सपोज कीजिए किसी ने आपको रेफरेंस दिया है, या आप वैसे ही सोच कर गए हैं कि भाई ये कंपनी न्यू है और इसमें मैं जाता हूँ। बहुत से लोग कॉलेज प्लेसमेंट से जाते हैं। सबसे पहला जो प्रोसीजर होता है, आपको अपना एक रिज्यूम, बहुत अच्छे से रिज्यूम को फ्रेम करके ले जाना होता है, जिसमें आप अपनी डिटेल्स देते हैं, जिसे हम करिकुलम विटे या फिर सीवी भी बोलते हैं। और उसमें आप अपनी सारी डिटेल्स देते हैं, अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस और भी बहुत कुछ में लिखते हैं अपने बारे में, सो दैट वो आपको शो कर सके कि हाँ, आप कैसे उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। अब सीमा, सबसे पहले सीमा आती है, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मतलब यहाँ पर इंटरव्यू देने कौन आया है? सीमा। तो ये इंटरव्यू ही है। देखिए 2 पर्सन होते हैं, एक इंटरव्यूअर, ये वो व्यक्ति है जो आपका इंटरव्यू लेगा, और जो इंटरव्यू देने गया हुआ है, वो लिखेगा इंटरव्यू। मतलब जो जॉब एस्पिरेंट है वो ये पर्सन है, तो ये कौन है? सीमा है। ठीक है? और जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं जिस कंपनी में, तो वहाँ जो मैनेजर्स या पर्सन बैठे होते हैं, तो वो कौन होते हैं? इंटरव्यू, जहाँ कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं। मैनेजर, अब इनका इंटरव्यू कौन ले रहा है? मैनेजर। जी हाँ, तो पहले तो सीमा पूछती है मे आई कम इन सर? मैनेजर पूछते हैं जी हाँ। येस प्लीज। सीमा, गुड मॉर्निंग सर। तो सीमा गुड मॉर्निंग ग्रीट करती हैं, क्योंकि वो सुबह को इंटरव्यू देने गई ही हैं। मैनेजर, गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए, और वो उनको बैठा देते हैं। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। सीमा, थैंक यू, धन्यवाद। सीमा कहती है थैंक यू। मैनेजर, आपका नाम? व्हाट इज योर नेम? सीमा, सीमा विश्वास। तो इनका नेम है सीमा विश्वास। मैनेजर पूछते हैं आप विवाहित हैं या अविवाहित? मतलब मैरिड है या अनमैरिड? तो वो सिंपल पूछते हैं मैरिड और अनमैरिड। सीमा कहती है विवाहित, मतलब मैरिड। मैनेजर, आपने पर्सनल असिस्टेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है ना? अब देखिए, जब वो जानते हैं कि ये मैरिड हैं, तो वो पूछती हैं कि आपने पर्सनल असिस्टेंट की, मतलब पीए जो होते हैं, ठीक है? पर्सनल असिस्टेंट मतलब पीए। तो आपने इसी जॉब के लिए अप्लाई किया है ना? तो वो उनसे कन्फर्म करते हैं। मतलब यू हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट, राइट? तो इस तरह से वो उनसे कन्फर्म करते हैं। सीमा कहती हैं, जी सर, यस सर। मैनेजर, आपकी क्वालिफिकेशंस, शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं? तो वो उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस? सीमा कहती हैं जी मैं बीएससी हूँ, इसके अलावा मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद से टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में डिप्लोमा तथा सेक्रेटरियल कोर्स भी किया है। अब देखिए इनकी कितनी अच्छी क्वालिफिकेशन है जो पीए के लिए सूटेबल भी है। So I am a BSc or I'm BSc. I have also done a diploma in typing and shorthand and a secretarial course from the Government Polytechnic Ghaziabad. तो देखिए, जब आप किसी को अपने बारे में बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग बतानी है, जो आपकी क्वालिफिकेशंस में आते हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस हैं, जो आपने जहाँ तक आपने पढ़ाई की है, उसके अलावा जो भी आपने एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं, वो भी आप उसमें मेंशन करेंगे। अब वो भी सेंटेंस वाइज। देखिए बिल्कुल इन्होंने कितने सिंपल मैनर में बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम बीएससी, आई हैव आल्सो डन अ डिप्लोमा इन टाइपिंग इन शॉर्ट हैंड एंड अ सेक्रेटरियल कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। और कहाँ से किया वो भी उन्होंने मेंशन किया है। मैनेजर, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में आपकी क्या स्पीड है? अब देखिए, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड में हमेशा स्पीड के बारे में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि वो वहां पर मैटर करता है। व्हाट इज योर स्पीड इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड? तो सीमा कहती हैं जी 70 शब्द प्रति मिनट, और ये बहुत ही अच्छा एक स्कोर रहता है। 70 शब्द मतलब 70 वर्ड्स पर मिनट। वो कहती हैं 70 वर्ड्स पर मिनट। मैनेजर, क्या आप कंप्यूटर पर काम कर सकती हैं?
वो पूछते हैं कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर। अब देखिए पहले जो टाइपिंग होती थी वो टाइपिस्ट मशीन पे होती थी, बट अब क्या होता है मतलब एक टाइपिंग मशीन होती थी उस पे हुआ करती थी, लेकिन अब जो टाइपिंग रहती है वो कंप्यूटर्स पे रहती है। तो मैनेजर पूछते हैं कैन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, मतलब अब जो कंप्यूटर पे जो टाइपिंग मशीन है मतलब टाइपिंग है वो आप कर सकते हैं। तो सीमा कहती हैं जी मैं कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसिंग का काम कर सकती हूँ। वो कहती हैं यस आई कैन डू द वर्क सॉरी आई कैन डू द वर्ड प्रोसेसिंग ऑन इट, मतलब उनको जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क आता है वो उसको बता देती हैं। मैनेजर क्या आपने इससे पहले किसी ऑफिस में काम किया है, मतलब अब वो एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। तो हैव यू वर्कड इन एन ऑफिस बिफोर। सीमा कहती हैं जी हाँ मैंने जेके इंडस्ट्रीज के में मैनेजर के पीए के पद पर काम किया है, मतलब वो अब अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं। यस आई हैव वर्कड एज अ पीए टू द मैनेजर इन जेके इंडस्ट्रीज। मैनेजर क्या अब आपने वहां नौकरी छोड़ दी है। हैव यू लेफ्ट देम। सीमा जी नहीं पर मैं नौकरी बदलना चाहती हूँ। तो वो बता रही हैं दैट शी इज स्टिल वर्किंग देयर, वो अभी भी वहां पर वर्क कर रही हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी नौकरी चेंज करना चाहती हैं इसलिए वो यहाँ पर अपना इंटरव्यू देने आई हैं, मतलब वो अपनी जॉब छोड़ेंगे एज पर द सिलेक्शन। नो बट आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ। मैनेजर क्यों क्यों कर रही हैं भाई, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है व्हाई। सीमा वह जगह बहुत दूर है, इसके अलावा वेतन भी काफी नहीं है। द प्लेस इज वेरी फार, बिसाइड्स और इसके अलावा द सैलरी इज नॉट एनफ। अब देखिए वो पूछते हैं मैनेजर कि अब आपका मतलब जो अभी आपका वेतन है वो कितना है। तो पूछते हैं व्हाट इज योर प्रेजेंट सैलरी पर मंथ, या फिर हम इसमें करंट सैलरी पर मंथ भी कह सकते हैं। ठीक है। सीमा 2100 रुपये महीना, मतलब 2100 रुपीज पर मंथ। अब ये भी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट आप सोच सकते हैं कि ये काफी पुरानी इनकी जॉब रही होगी, मतलब ये सिचुएशन काफी साल पुरानी है, क्योंकि 2100 रुपीज पर मंथ ये बहुत ही लो एक सैलरी रेट है अकॉर्डिंग टू दीज क्वालिफिकेशंस। और अगर ये रहे तो ये काफी पुराने समय का रहा होगा। अभी ये इसमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज रहा है। आप कितने वेतन की आशा रखती हैं, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं। तो व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, और आप इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस नाउ। अब सीमा कह रही है करीब 3000, मतलब अराउंड 3000 पर मंथ। मैनेजर क्या आप अच्छी तरह से अंग्रेजी में बातचीत कर सकती हैं। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लुएंटली। सीमा जी हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई कैन। मैनेजर कहते हैं एक आखिरी पर बहुत अहम सवाल, पर्सनल असिस्टेंट को कभी कभी ऑफिस में देर रात तक रुकना पड़ सकता है, क्या आप ऐसा कर पाएंगी या कर सकती हैं। वन लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ पर्सनल असिस्टेंट मे हैव टू स्टे बैक लेट इन ऑफिस समटाइम्स। अब देखिए वो वहां पर क्लियर कर रहे हैं दैट अ पर्सनल असिस्टेंट की पर्सनल असिस्टेंट का वर्क क्या होता है, मे हैव टू स्टे बैक लेट इन ऑफिस समटाइम्स, कैन यू डू दैट। सीमा कहती हैं जी केवल कभी कभी रुक सकती हूँ, हमेशा नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा है। वो कहती हैं ओनली वंस इन वाइल सर, नॉट ऑलवेज, आई हैव अ स्मॉल बेबी। मैनेजर ठीक है मिसेस विश्वास, इतना काफी है, हम जल्दी ही आपको बता देंगे। ठीक है, तो वो इंटरव्यू ले लिया है उन्होंने, और वो कहते हैं कि ठीक है हम जल्दी ही आपको आंसर देंगे। कहते हैं ऑल राइट मिसेस विश्वास, दैट विल डू, दैट विल डू मतलब इतना काफी है, वी विल लेट यू नो सून। सीमा थैंक यू सर, और वो सिंपल थैंक यू बोलकर चली जाती। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से दोनों में बातें हुई, एक प्रॉपर्टी डीलर वाला कम्युनिकेशन हमने देखा, और दूसरी ओर हमने कम्युनिकेशन देखा एक जॉब का इंटरव्यू। अब कभी भी अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू को फेस करते हैं तो आप भी तैयार रह सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाते हैं। मोर ओवर और भी बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू योर वर्क। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को टेस्ट करें, हो सकता है कि आपसे कुछ रिटन टेस्ट वगैरह करवाते हैं। तो जो भी जिस भी पोस्ट के लिए, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, उनके लिए पहले से देख कर जाइए कि इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन से या आपकी एलिजिबिलिटी से मैच करती हैं या नहीं, और जो भी स्किल्स आपकी हैं उनसे वो मैच करती हैं या नहीं। तभी आप एक बेटर इंटरव्यू को फेस कर पाएँगे, दे पाएँगे। साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है एक इंटरव्यू को फेस करते वक़्त। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स में आपका रिज़्यूम वर्क करता है।
ठीक है? अब देखिए डॉक्यूमेंट्स चाहे आप एक रेंट पे फ्लैट लेने के लिए जाते हैं, चाहे आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दोनों में ही ज़रूरी है। वो बात अलग है कि फॉर्मेलिटी दोनों में डिफरेंट है। जैसे रेंट के टाइम पर आपका आधार कार्ड या आईडी प्रूफ चाहिए होता है। इंटरव्यू में भी एक आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड उनको चाहिए। साथ ही साथ सबसे पहले वो आपके रिज़्यूम और आपकी जो मार्कशीट्स रहती हैं, उनकी वो लोग आशा करते हैं कि आप अपनी मार्कशीट्स को उनको प्रोवाइड करेंगे। या कभी-कभी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है या उसके अलावा जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने कोई कोर्स किया है, तो उसका जो सर्टिफ़िकेट है, डिप्लोमा सर्टिफ़िकेट है, वो चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए और जो रिज़्यूम होता है, उसके लिए हमेशा ध्यान रखिए कि रिज़्यूम कभी भी ऐसे नहीं कि आपने एक पेपर लिया और उसको फ़ोल्ड करके आप ले गए। नो, नॉट लाइक दैट। आपको पर्टिकुलर एक फ़ाइल की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपके पास एक फ़ाइल फ़ोल्डर होना चाहिए, जिसमें आप अपना रिज़्यूम और अपने फ़ोटोग्राफ्स को साथ में रख सकते हैं। प्लस अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा एंड अब कभी भी अगर आप जाएँगे, कभी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेने या फिर रेंट आउट करने के लिए या फिर आप कभी कोई इंटरव्यू फेस करेंगे, तो ये सारे वाक्य, ये शब्द आपके काम आएँगे और इस तरह से ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जहाँ वर्ड टू वर्ड, पॉइंट्स टू पॉइंट्स, एक-एक पॉइंट एलैबोरेट करके आप दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं दैट व्हाट यू आर अप टू नाउ या आप क्या कहना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।